हाँ, तो हम पढ़ रहे थे जो यूनिट फर्स्ट है पेपर फर्स्ट का, उसमें आखिरी टॉपिक था जिसमें वेरियस जो फाइला है यानी विभिन्न संघ इनवर्टिब्रेट के उनका सामान्य जानकारी और क्लास तक वर्गीकरण, वर्ग तक उनका वर्गीकरण। तो इसमें हमने देखा था पहले प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। अब बात कर रहे हैं हम सिलेंटेटा की। तो सिलेंटेटा को पहले रेडिएटा भी बोलते थे क्योंकि इसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। हमने थोड़ी सी बात की थी वर्गीकरण के आधार जब पढ़े थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसमें सम्मिति के बारे में बात की थी। तो जो सिलेंटेट्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री या आर्य सम्मिति पाई जाती है। और ये जो जंतु होते हैं द्विजनन स्तरीय होते हैं, अर्थात इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है। मेजोडर्म पूरी तरह विकसित नहीं होती। एक नॉन सेलुलर या अकोशिकीय परत जरूर पाई जाती है जिसको मीजोग्लिया कहते हैं, हालांकि वास्तविक मेजोडर्म की तरह नहीं होती। इसलिए ये माना जाता है कि द्विजनन स्तरीय या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं सिलेंटेट्स, और इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाई जाती है। और सिलेंटेट्स की एक अन्य विशेषता है कि इनमें जो देह गुहा होती है, तो वास्तविक देह गुहा तो नहीं होती, लेकिन उसकी जगह एक गुहिका होती है जिसको बोलते हैं सिलेंट्रॉन या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी बोलते हैं इसको। एक देहभित्ति जो है एक गुहिका को घेर रहती है, उस गुहिका को बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी, हिंदी में बोलेंगे जठरवाहिनी गुहिका। और सिलेंटेटा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है दंश कोशिकाओं का पाया जाना। दंश कोशिकाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दंश कोशिकाएं जो है सिलेंटेटा की खास पहचान है। दंश कोशिका, इनको निमेटोब्लास्ट भी कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो निमेटोब्लास्ट भी इनको बोलते हैं, निमेटोब्लास्ट भी इनको बोला जाता है। ठीक है। और जो एक और इनमें खास बात है सिलेंटेटा में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है, इनमें द्विरूपता पाई जाती है। एक होता पोलिफ और एक होता मेडुसी। द्विरूपता देखी जाती है सिलेंटेट्स में। और इसमें जो द्विरूपता है उसमें दो रूप पाए जाते हैं, एक तो पोलिफ और एक मेडुसा। दो रूपों में ये होता है। इसको जो पोलिफ और मेडुसा, पोलिफ जो होता है वो ये एक अलैंगिक अवस्था होती है, अलैंगिक अवस्था होती है। मेडुसा जो है ये लैंगिक अवस्था होती है, ये लैंगिक अवस्था होती है। तो इस तरह का पीढ़ी एकांतरण जिसमें पोलिफ और मेडुसा जीवन चक्र में पाए जाते हैं, यानी पोलिफ एक अलैंगिक अवस्था और एक लैंगिक अवस्था, इस तरह की पीढ़ी एकांतरण को मेटाजीनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाजीनेसिस। और मेटाजीनेसिस सिलेंटेटा की विशेषता है। ये एग्जाम में पूछा गया तो याद होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके लार्वा की। तो इसमें प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। कौन सा? सिलेंटेट्स में अगर पूछा जाए तो प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। और इसका क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें 3 वर्ग पाए जाते हैं सिलेंटेटा में। पहला है हाइड्रोजो। सिलेंटेटा जो फाइलम है उसको 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है। पहला हाइड्रोजोआ, जिसका एग्जाम्पल है आपका मिलीपोरा, हाइड्रा और ओपेलिया। और दूसरा क्लास है साइपोजोआ, SCY
PHOZOA, साइफोजोआ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साइफोजोआ का जेलीफिश, जो जिसको ओरेलिया भी कहते हैं। तीसरा वर्ग जो है सिलेंट्राटा का वो है एंथोजोआ। एंथोजोआ सामान्यतः मुख्य रूप से ये पोलिफ प्रकार के होते हैं। ये जो है पोलिफ होते हैं। ये जो हाइड्रोजोआ है इसमें क्या पोलिफ और मेडुसा दोनों मिलते हैं। पोलिफ और मेडुसा दोनों मिलेंगे। साइफोजोआ मोस्टली मेडुसा मिलेंगे और एंथोजोआ में पोलिफ मिलेंगे। ये याद रखने वाली बात है। एंथोजोआ के जो सदस्य हैं उसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है समुद्री एनीमोन, सी एनीमोन। एंथोजोआ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सी एनीमोन। इसको एडेम्सिया भी कहते हैं, ये याद रखना, एडेम्सिया। एंथोजोआ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सी एनीमोन। इसको एडेम्सिया भी कहते हैं, इसको मेट्रीडियम भी कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये था सिलेंट्रेटा के बारे में। और तो सिलेंट्रेटा की बात हो गई। अब हम इसके बाद देखते हैं प्लेटी हेलमिंथ्स को। प्लेटी हेलमिंथ्स, इनको चपटे कर्मी भी बोलते हैं और पीथा कर्मी भी इसको कहा जाता है। प्लेटी हेलमिंथ्स क्या कहते हैं? पीथा कर्मी भी इनको बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था कि इनमें देहगुआ नहीं पाई जाती, इसलिए इसको एसिलोमेटा बोलते हैं। पिथाकर्मी भी इसी को बोलते हैं, एसिलोमेटा भी इसको बोलते हैं, प्लेटी हेलमिंथ्स भी इसको बोलते हैं। सिमेट्री देखें तो इसमें पाई जाएगी सिमेट्री द्विपार्श्व सममिति, यानी बायलेटेरिया भी इनको बोलेंगे। बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है तो इसको बायलेटेरिया भी कहते हैं। द्विपार्श्व सममिति का मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर जिसको एक ही अक्ष से और एक ही तल से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है? बायलेटरल सिमेट्री कहलाती है। ये जो है प्लेटी हेलमिंथ्स, ये हमने देखा था कि सिलेंट्रेटा जो द्विजनन स्तरीय होता है उसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म ही मिलती थी, लेकिन ये होते हैं त्रिजनन स्तरीय, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जनन स्तरीय में पाए जाते हैं और ऑर्गन इसमें बनने लग जाते हैं, जैसे आहार नाल बन जाती है इसमें। तो एक तरह से इसका जो शरीर का संगठन है वो ऑर्गन ग्रेड का होता है। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें 3 वर्ग हैं। सबसे पहला टर्बिलेरिया, फिर है ट्रिमेटोडा और शेषटोडा। तो प्लेटी हेलमिंथ्स को 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और शेषटोडा। टर्बिलेरिया में अधिकांश जो है स्वतंत्र जीवी प्लेटी हेलमिंथ्स पाए जाते हैं, जो किसी के परजीवी नहीं होते हैं और स्वतंत्र रूप से रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है किसका? टर्बिलेरिया का। इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया। क्या एग्जाम्पल?
प्लेनेरिया, इसको डुगेशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको डुगेशिया भी बोलते हैं। DUGESIA, डुगेशिया भी इसको बोला जाता है। इसी प्रकार से अगला है ट्रीमेटोडा। ये है ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोडा जो है ये सामान्यतः अंतःपरजीवी होते हैं। अंतःपरजीवी, ये अंतःपरजीवी होते हैं ज़्यादातर, यानी किसी न किसी के बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। और इनमें सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है किसका? ट्रीमेटोडा का। किसकी बात करें हम? ट्रीमेटोडा जो है 2 नंबर का जो क्लास है प्लेटिहेल्मिंथस का, इसका जो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है लीवर फ्लूक या पेशियोला हेपेटिका। पेशियोला हेपेटिका, इसको लीवर फ्लूक भी बोलते हैं। लीवर फ्लूक ये बहुत इम्पोर्टेंट एनिमल है जो कि प्लेटिहेल्मिंथस के ट्रीमेटोडा वर्ग का सदस्य है और अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है। किसका अंतःपरजीवी रहता है? एक तो है आपका भेड़ बकरी, सामान्यतः भेड़, और दूसरा है गोगा, गेंगा या गोगा इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको स्नेल। भेड़ जो है इसका प्राथमिक परपोषी है और ये सेकेंडरी होस्ट है। तो ये इसकी बात है। और जो लीवर फ्लूक होता है इसके 5 लार्वा होते हैं। आप पढ़ोगे डिटेल में जब पढ़ोगे, सबसे पहला जो लार्वा उसका नाम होता है क्या? मिरासीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार इसको। लीवर फ्लूक जो होते हैं उसकी जो लार्वा 5 लार्वा होते हैं। एक पहला होता है मिरासीडियम, 2 नंबर स्पोरोसिस्ट, यानी कि जो लीवर फ्लूक होता है वो अपना लाइफ साइकिल 5 लार्वाओं से पूरा करता है। 5 लार्वा अवस्थाएँ होती हैं और 2 प्रपोषियों में पूरा करता है। एक तो भेड़ और दूसरा क्या है? गोंगा या स्नेल। तो पहला लार्वा हो गया मिरासीडियम, ये दूसरा हो गया स्पोरोसिस्ट और तीसरा हो गया, अभी किस में क्या होता है वो सब डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट और तीसरा हो गया रेडिया लार्वा, चौथा हो गया सर्केरिया, और 5 हो गया मेटासर्केरिया। तो इस तरह से ये 5 लार्वा है किसके? लीवर फ्लूक के। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। और लीवर फ्लूक किसमें आता है? ट्रीमेटोडा में। ट्रीमेटोडा क्या है? प्लेटिहेल्मिंथस का वर्ग है एक। अब हम बात करते हैं प्लेटिहेल्मिंथस के तीसरे वर्ग की, और उसका नाम है सेस्टोडा। सेस्टोडा के सदस्य भी अंतःपरजीवी होते हैं, जिसमें इनकी खास बात है इनके चूसक और हुक्स पाए जाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका टीनिया सोलियम। क्या एग्जाम्पल इसका? TAENI, टीनिया सोलियम इसका एग्जाम्पल है। तो ये बात थी सिलेंट्रेटा और प्लेटिहेल्मिंथस की।